नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम का ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो आज इसमें हम डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उनका हल किया जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो मेरा है यह इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम जो बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1, 3.2 आदि एक्सरसाइज को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो दो चर से ही तो बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसकी जैसे कि डेफिनेशन होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप देखो इसमें होता क्या है कि समीकरण जैसे है तो देखो इसमें दो शब्द हैं, एक है चर, एक है रैखिक और फिर सब समीकरण। तो ये सभी चीज़ों को हम वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चर और अचर को समझ लेते हैं। तो चर और अचर क्या होते हैं, तो देखो हमने बात की थी राशि जो होती है हमारी, वह राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी राशि होती हैं अचर राशियाँ और दूसरी राशि जो होती है हमारी उन्हें क्या कहा जाता है, चर राशि कहा जाता है। अचर राशियाँ क्या होती हैं, वह राशियाँ जो क्या होती हैं समय के साथ में बदलती नहीं, अर्थात तो चाहे आज वो रहे चाहे कभी रहें लेकिन उनके मान बदलते नहीं हैं। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 हो गया हमारा, 6 हो गया, 2 हो गया, -2 आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अचर होती हैं राशियाँ और ये बदलती नहीं हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं, जिनके मान समय के साथ में बदलते रहते हैं, जैसे कि x हो जाए, y हो जाए, z, ये सब क्या है, चर राशियाँ हैं। और इनको हम उदाहरण से एक समझते हैं जिससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए। जैसे कि मैं उदाहरण में ले रहा हूँ कोई एक बहुपद, बहुपद जैसे मान लो p ऑफ x बराबर लिखा है x प्लस का 2। अब इस बहुपद के अगर हम शून्यांक निकालना चाहें तो शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, शून्यांक के लिए क्या किया जाता था, p ऑफ x बराबर 0 ले लिया जाता था। तो p ऑफ x जैसे ही आप 0 लेंगे तो अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि x बराबर कितना आ जाएगा, -2, अर्थात जो है x बराबर -2 पर। ठीक है, यहाँ से इसको मिराज कर लेते हैं। x बराबर -2 पर जो है हमारा बहुपद क्या है, पर p ऑफ x क्या है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान -2 आया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दूसरी कोई बहुपद दूसरा ले लेते हैं। इस दूसरे बहुपद में क्या दिया गया है समझते हैं। मान लो इस बहुपद में दूसरे में दिया गया है p ऑफ x बराबर दिया गया है x माइनस का 3 दिया गया है। अब यहाँ पे इसके अगर हम शून्यांक की बात करें तो इसके शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 के बराबर ले लेंगे, अर्थात x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3। तो अर्थात x बराबर 3 पर क्या है, p ऑफ x 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। और इसका अगर हम एक उदाहरण ले लें जैसे कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये भी क्या है, एक बहुपद हमारा दिया गया है। इस बहुपद के अगर हल की बात करें तो p ऑफ x बराबर क्या ले लेंगे, इसमें 0, अर्थात x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 3 क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा x प्लस का 2 बराबर 0।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x प्लस अगर 3 बराबर 0 लिया जाए तो x बराबर कितना आ जा रहा है, -3। और x प्लस 2 बराबर 0 लिया जा रहा है तो x बराबर कितना आ जा रहा है, यहाँ पे -2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक बहुपद के मान क्या हैं, किसी समीकरण में अलग अलग आ रहे हैं। अर्थात कोई समीकरण में कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे -2 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, ये सब मान अलग अलग हैं। तो है तो x ही, लेकिन मान उनके अलग अलग हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल या चर राशियाँ कहा जाता है। तो अभी हमने समझ लिया चर राशि हो गई और अचर राशियाँ हो गई। अब ये चर अचर राशि के बाद हम समझ लेते हैं घातांक क्या होता है। ठीक है, तो घातांक हमने बताया था कि किसी भी बहुपद में किसी चर की जो अधिकतम घात होती है वह उसकी क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है। जैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम लिख ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है कोई बहुपद, मान लो p ऑफ x बराबर लिखा है x² प्लस का 6x प्लस का, ये लिखा है। तो यहाँ पे घातांक की अगर हम बात करें तो घातांक कितनी है, अधिकतम 2 है। यहाँ पे कितनी होगी, 1 है। तो इस यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसलिए और यहाँ पे जहाँ पे कोई घातांक नहीं होती वहाँ पे क्या होती है, 0। तो इसलिए इसकी अधिकतम घातांक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम कोई और एक बहुपद लिख लेते हैं, जैसे x³ प्लस का 6x² प्लस का 9x³। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो अधिकतम घातांक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो घातांक हमने समझ लिया और चर समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ और उदाहरण में, जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और 1-2 उदाहरण लेते हैं। उन उदाहरण में समझते हैं कि दो चर का मतलब क्या होता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे हम कुछ ले रहे हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे मैंने मान लिया लिखा है आपके से x प्लस का y बराबर 0, x³ प्लस y प्लस 6 बराबर 0, x² प्लस का 8 प्लस का 9y बराबर 0, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इधर कुछ लिख देते हैं, x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, या x² प्लस का 9x प्लस का 8 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0, या x प्लस 3 बराबर 0, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये दो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को हम अगर बना दें, जैसे एक ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप एक हो गया हमारा और एक ये ग्रुप हो गया। इन दोनों ग्रुप में आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसमें क्या है, चर हमारे कितने आ रहे हैं, 2। कौन कौन से, x और y आ रहा है। यहाँ पे केवल और केवल चर क्या आ रहा है, हमारा x आ रहा। तो इसलिए इन्हें जो कहा जाता है, इन्हें एक चर वाले कहा जाता है। ठीक, एक चर, इसमें कितने हो सकते हैं, 2 चर हैं। तो इस प्रकार से एक चर और 2 चर को हमने यहाँ तक समझ लिया कि क्या मीनिंग होता है। अब इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं रैखिक का मीनिंग क्या होता है। तो रैखिक समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, या रैखिक समीकरण की अगर हम पहले डेफिनेशन लिख लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं कि जो चीज़ें क्या होती हैं, पद, जो भी समीकरण में पद जो होते हैं प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, उनमें किसी चर की जो है किसी भी पद में मिनिमम अधिक से अधिक घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अर्थात तो किसी भी बहुपद में प्रत्येक पद में, ठीक, बहुपद में प्रत्येक पद में किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। उदाहरण में लिख लेते हैं, जैसे उदाहरण में जैसे x प्लस का y प्लस का 6 लिख दिया। यहाँ पे देखो घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे घात कितनी है, 0 है। यहाँ पे y में घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रैखिक समीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रैखिक समीकरण को लिख सकते हैं बहुत आसानी पूर्वक।
अब इसमें बात हम करते हैं कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी आसान होती हैं। जैसे कि हम अगर कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करें, जैसे कि क्या है, कोई व्यक्ति मान लिया कहता है कि मेरी आयु तुमसे जो है 2 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, ठीक है, और 4 वर्ष बाद जो है तुमसे जो है कितनी आयु हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अर्थात यहाँ पे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम पहले लिख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या कहते हैं, राम जो है, राम की जो है, राम की आयु, ठीक है, राम की आयु क्या है, मान लो 3 वर्ष पहले, ठीक है, किससे, भरत से, पहले भरत से 4 गुना थी, ठीक है, 4 गुना थी, ठीक। इसके बाद फिर कहते हैं राम, फिर क्या कहते हैं, राम की आयु 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाती है, भरत से 2 गुना थी, ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी कंडीशन आ सकती है। बहुत आसान सा हमने एग्जाम्पल लिया। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन को इस टाइप से जैसे दिया हो तो इनको बीज गणितीय रूप में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो, माना क्या लिखेंगे, राम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसी प्रकार से भरत की दूसरा कोई चर मान लेते हैं तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इनकी, y हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, 3 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब कम, तो अर्थात क्या हो जाएगा, इनकी हो जाएगी x -3 और इनकी कितनी हो जाएगी, y -3 हो जाएगी। कंडीशन क्या करें, 4 गुना थी किसकी, राम की, तो अर्थात x -3 बराबर 4y -3 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, x -3 बराबर 4y -12, ये इधर ले जाएंगे तो x -4y, ये इधर आएगा तो -12 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा -9। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरी कंडीशन क्या कही गई थी कि 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद लिखते हैं, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद में क्या होगा, तो देखो इनकी क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, y + 2 कितनी हो जाती है, 2 गुना, तो अर्थात x + 2 बराबर 2 × y + 2, अर्थात x + 2 बराबर 2y + 4, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2, अर्थात यहाँ से आ जाएगा 2, तो x - 2y। तो ये देखो हमने दो जो है क्या है समीकरण बना लिया। ये क्या है, बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। अब जैसे अगर कोई कहे आपसे वर्तमान आयु बताओ राम की क्या होगी या भरत की, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये x और y के मान हमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तभी तो बता पाएंगे। तो निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे क्या करते हैं, इसमें जो सबसे पहली समीकरण दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरी समीकरण लिखते हैं। एक पास में पहले हम दोनों को लिख लेते हैं। जैसे x - 4y बराबर -9 है और x - 2y बराबर 2 है। अब ये समीकरण, इसका नाम 1 दे सकते हैं, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या होता है, इनका बीजगणितीय रूप है, ठीक है, बीजगणितीय रूप। तो किसी भी समीकरण को या किसी भी समस्या को हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद अगर इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं, तो x और y के मान निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफ विधि, ठीक है, ग्राफ विधि, और दूसरी होती है हमारी जो है बीजगणितीय विधि।
बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पे हम जो है डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ विधि से जो है इनको सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, और कैसे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के हैं, जैसे कि विलोपन विधि क्या होती है, वज्रगुणन विधि क्या होती है, और सामान्य अलजेब्रा विधि क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अब हम इसके बाद जो है इसमें जैसे क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में केवल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप जो है कोई समस्या है उसको बीजगणितीय रूप में लिखिए, फिर उसका ग्राफ ड्रा कीजिए। अभी यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने की बात आती है, तो ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है इस पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो ग्राफ पे ड्रा करना बहुत आसान होता है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ग्राफ के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो ग्राफ हमारे यहाँ प्रॉब्लम में जो होते हैं सामान्यतः 2 चर वाले होंगे, ठीक है, कि x और उसमें क्या होगा एक y होगी। तो ये x एक्सिस होती है, इसको हम y ले लेते हैं। इसके बाद इधर के एक्सिस को हम क्या करते हैं, माइनस का x ले लिया जाता है, और इधर की एक्सिस को क्या किया जाता है, माइनस का y ले लिया जाता है। इसके ऊपर हम कुछ क्या करते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ऐसे ही इधर बनाएंगे, इधर माइनस का हो जाएगा, जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 5। ऐसे ही इस पे बनाएंगे कुछ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होंगे, माइनस के होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये देखो मैंने यहाँ तक लिख लिया बहुत आसानी से। अब इसके बाद हम अगर बात करें किस प्रकार से ग्राफ ड्रा किया जाता है, तो ग्राफ ड्रा करने का कई तरीके हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनको जो है पॉइंट उनके निकालना। जैसे कि इसमें कोई भी पॉइंट हम निकाल, जैसे मान लिया अभी हम ये कोई ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 1। ये मान लो अभी कोई 2 चर वाला एक समीकरण लिखा है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो देखो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या है, पॉइंट x कामा y मालूम हो जाए। और ये क्या होता है, एक रैखिक समीकरण था, सीधी रेखा होगा, तो इसमें हमें कोई भी 2 बिंदु अगर मालूम हो जाए, जैसे a मालूम हो जाए और b, तो हमेशा 2 बिंदुओं से जाने वाली एक क्या होगी, सीधी रेखा ही होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बिंदु निकालेंगे। अब यहाँ पे जब बिंदु निकाले जाते हैं ये x y, तो इसमें ये जो समीकरण होती है इसमें क्या किया जाता है, एक को स्वतंत्र जो है चर मान लिया जाता है, एक को परतंत्र या दूसरे के ऊपर निर्भर मान लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया लिखा होता है x बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x जो है क्या है, स्वतंत्र है, ये क्या है, स्वतंत्र चर है हमारा हो गया यहाँ पे। और y क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ये y आप कर दीजिए स्वतंत्र, और x को क्या कर दीजिए, परतंत्र। ठीक, परतंत्र या डिपेंडेंट, और इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कर लिया। अब देखो y को मैंने क्या किया है, स्वतंत्र माना है। तो स्वतंत्र वाली चीज़ों को पहले हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने टेबल एक बना ली। इस टेबल में हमने क्या किया है, x को यहाँ पे लिखा है, y को यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब देखो इस समीकरण में हम कुछ मान यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हमने मान लो y बराबर क्या किया होता, सपोज को सबसे पहले y बराबर 0 रखते, तो y बराबर 0 रखते तो x का मान कितना आता, 1 आता। एक ये हो गया। और दूसरा अगर हम मान लेते हैं y बराबर 1 रखते, तो y बराबर 1 रखते तो ये कितना आता, 0 आ जाता। इसी प्रकार से आप काफ़ी बिंदु निकाल सकते हैं, इसमें मान रख के y के और x के निकाल लीजिए। अब ये निकाले, जैसे अब यहाँ पे देखो 2 बिंदु बन रहे हैं, x कामा y, कौन सा बना ये हमारा 1 कामा 0, और यहाँ पे क्या बना है 0 कामा 1। आप इसमें जो है चाहे आप y को स्वतंत्र कर सकते थे या x को स्वतंत्र कर सकते थे, इससे निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 कामा 0, इसमें ध्यान रखना होता है कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, था 0 कामा 0 होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 क्या है, प्लस का इस पे आ जाएगा,
और 0, तो यहीं पे तो ये रहेगा बिंदु। ये हो गया हमारा, इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये 1,0 है। दूसरा फिर दिखा रहा है 0,1, 0,1 ये हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा दिया। अब ये बिंदु दोनों को अगर हम मिला दें, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आसानी रहेगी। मैंने क्या किया, रेड कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ही एक ले लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये लाइन आप ड्रा कर लीजिए बहुत आसानी से। चलो लाइन इससे ही बना लेते हैं हम लोग मार्कर से, ठीक है। ये देखो ये लाइन हमने ड्रा किया है, रेड जो आपको दिख रही है ये लाइन है। ये किसकी लाइन है, हमारे x + y = 1 की। तो इस प्रकार से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, और ग्राफ विधि से फिर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।